नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स ने कमाल कर दिया। 1 अप्रैल को ही आपको रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म अवेलेबल करवा दिए। तो कौन कौन से फॉर्म आपको अवेलेबल करवा दिए? तो 1, 2, 4 आप ऑनलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं विद प्रीफिल डेटा, और ऑफलाइन यूटिलिटी दी गई 1, 2, 4 एंड 6 की, और एक्सेल यूटिलिटी दी गई है 1, 2 एंड 4 की। अब तो चलिए, अब हम आपको एक ITR1 लाइव फाइल करके दिखाते हैं। क्या क्या चेंजेज हैं वो भी देखेंगे। आपको ये पता होगा कि अब से जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट रिजीम माना भी जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ITR में ही, इन स्पिरिट भी, मतलब असेसमेंट के पर्पज से न्यू टैक्स रिजीम, अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो न्यू टैक्स रिजीम को ही माना जाएगा कि आप उसमें ही फाइल करना चाहते हैं। अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना है तो सिर्फ आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ओल्ड सेलेक्ट करने से नहीं होगा। उसके लिए आपको एक फॉर्म 10IE भी फाइल करना होगा, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्म 10E क्या है, क्यों फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, कब तक फाइल करना है। बट वैसे पर्सन जिनको कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको फॉर्म 10IE फाइल ही करनी है। आपको पता है कि लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। उससे पहले जब आपको फाइल करनी है, उससे पहले आपको फॉर्म 26S यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करनी है। और इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको इंश्योर करना है कि आपको अपने रिटर्न में आपने फाइल किया है। अगर आपकी TDS वगैरह कटी है तो आप फॉर्म 26S या AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से वो वेरिफिकेशन ले लीजिए कि उतनी आपको क्रेडिट मिली है। अगर नहीं मिली है तो आप अपने एम्प्लॉयर को, जहाँ से सैलरी आती है, वहाँ जाके बोल सकते हैं कि आपको ये आपके इनकम टैक्स के अकाउंट में नहीं दिख रहा है, तो वो रिटर्न फाइल करें या रिटर्न रिवाइज करें, नेसेसरी एक्शन ले, ताकि आपको उसका क्रेडिट मिले, ताकि आपको टैक्स क्रेडिट मिसमैच ना दिखे। अब AIS या फॉर्म 26S क्या होता है ये कई बार मैं बता चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिंपल आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, या इनकम टैक्स रिटर्न ये करंट असेसमेंट ईयर ही सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन, और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने कोई प्रीवियस किया तो आपको फाइलिंग टाइप में देखिए, ये मॉडिफाइड रिटर्न या कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला आपको दिखेगा, या अपडेटेड रिटर्न दिखेगा, क्योंकि अब आप 23-24 के रिटर्न नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फाइल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो टाइम थी वो अब निकल चुकी है, दिसंबर तक की ही टाइम थी। तो मैं यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके ऑनलाइन करता हूँ और इसे कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इस तरीके से ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, HUF है तो HUF, अदर्स है तो अदर्स। इंडिविजुअल पे मैं सेलेक्ट करके ITR1 मुझे फाइल करनी है। आप देख सकते हैं ITR1, 2 और 4 का ऑनलाइन हमें यहाँ पे दे रहा है फाइल करने के लिए। मैंने ITR1 पे क्लिक किया और प्रोसीड विद ITR1 कर दिया। अब जैसा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है वैसे ही करना है। क्यों फाइल करना है? टैक्सेबल लिमिट इज मोर देन एग्जम्प्टेड लिमिट। आप देखेंगे यहाँ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल, टोटल डिडक्शन की डिटेल, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाती है। अगर आपकी कोई TDS वगैरह होगी तो वो ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएगी। अगर नहीं हुई है और आपने अगर मान लीजिए कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आपको टैक्स पेड में जाके आपको वो क्लिक करना होगा। आपको पता है कि फाइल करने में ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन आते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको नीचे डिटेल फिल करनी होती है, वो हर एक टैब आपको कंफर्म करना होता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है। कई बार मैं ITR1 बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। बट अब यहाँ क्या है, अब यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका प्राइवेट है क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसलिए मैं यहाँ पे अभी डालता हूँ, सिंस गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो इसको आप अदर्स भी कर सकते हैं। आप कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, 139(1) में कि 139(5) रिवाइज रिटर्न है, या फिर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है। तो जनरली 139(1) ही होगा, अभी फर्स्ट टाइम है तो। या अगर किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में कर रहे हैं तो यहाँ नोटिस वगैरह का डेट। अगर यहाँ पे अंडर सेक्शन 115 BCA 6 क्या हम न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं तो नो। अगर आप ऑप्ट आउट मतलब क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो इस पर यस करना होगा, अदरवाइज उसको नो ही रहने देना होगा जो डिफॉल्ट है। यहाँ पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। मैंने पहले ही बता रखा है कि कौन कौन सी
केसेस में आपको न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा और किस किस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगी, ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद बैंक डिटेल ऐड अनदर करके यहाँ पे कंफर्म करके आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी होगी, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट होल्डर टाइप, IFSC कोड, और क्या इसी बैंक में आपको रिफंड चाहिए। अगर रिफंड बनती है तो उससे यस करके आपको वैलिडेट करना होगा। देखिए इस तरीके से ये कंफर्म हो गया। अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम आप अपने फॉर्म 26 को साथ रखिए और उससे आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी सब कुछ आ रहा है। किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे 24B का डिडक्शन कहाँ लिखूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए वो भी हम देखेंगे इसमें किस तरीके से उसको भी फाइल करते हैं। यहाँ देखिए ये एग्जम्पशंस वगैरह की लिस्ट है, किस किस में आप एप्लीकेबल हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर टुवर्ड कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, टूर, ट्रांसपोर्ट, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसको आप यस कीजिए, और नहीं अगर नहीं है तो स्किप द क्वेश्चन करके आप सीधा फाइलिंग पे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आपको एडिट करके यहाँ पे कुछ भी नहीं, सीधा सैलरी डालना है से, और इसको डिलीट करना पड़ता है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस हैं, जैसे आपका पेंशन हो गया या फिर आपके लीव ट्रेवल इनकेसमेंट हो गए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं है तो इसको भी आप डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद ऑटोमेटिक देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम में ये 50,000 का हमें एक डिडक्शन मिल गया। आपको पता होगा कि अगर आपकी सैलरीड से इनकम है तो 7,50,000 तक आपकी टोटल इनकम एग्जम्प्ट रहेगी, क्योंकि आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87 इन न्यू टैक्स रिजीम। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो गई। इसी तरीके से देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑक्यूपाइड में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो रेंट है वो 0 हो जाएगा, और ये जो आपके इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये भी आपको बिल्कुल यहाँ देखिए फिल करने के लिए नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एडिशनली क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको यहाँ पे आप यहाँ अपना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डाल सकते थे। जैसे अगर ये लेट आउट होता तो आपको यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पे आपको ये भरने के लिए देगा। सिंस अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कहीं कहीं पे नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अदर सोर्सेज से अगर कोई इनकम है तो आपको यहाँ पे देखिए अदर सोर्सेज से इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या है, इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपकी है, कोई इनकम टैक्स की रिफंड आपको मिली है उस पर, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख के कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कंटिन्यू करने के बाद आपको देखिए टोटल आपकी इनकम ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पे कोई एग्जम्प्ट इनकम है, इससे डिविडेंड वगैरह है तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लेस देन 5,000, और इस तरीके से यहाँ जो यहाँ लिस्ट में दिख रही है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सिक्किम वाले कहाँ पे करते हैं। देखिए सिक्किम वाले 1026 करके यहाँ पे टोटल इनकम वो दिखा सकते हैं। ये कंफर्म हो गया। अब टोटल डिडक्शन आपको कंफर्म करने और जो टैक्स पे किया है टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी, फिर आप प्रोसीड कर जाएंगे। सिंस न्यू टैक्स रिजीम है तो हम सिर्फ 80CC D2 का डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर कोई है आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और उसको सैलरी में ऐड किया है तो यहाँ पे जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी सारे डिडक्शन का आप टैब देख रहे होंगे बिल्कुल भी ये डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। कंफर्म करने के बाद फिर आपको टैक्स पेड में जानी है। टैक्स पेड में आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपकी TDS रिटर्न वगैरह सारे कुछ जो है उसको आपको यहाँ पे या ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आपने कुछ छूट गया है जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो वो डिटेल आपको भर के फिर से कंफर्म कर देना है। यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होके आएगी। आपको एक बार देखिए मुझे 20,000 का टैक्स बन रहा है लेकिन रिबेट मिली है 20,000 की। क्यों? क्योंकि 750 मतलब 7,50,000 तक की मेरी इनकम है। 50,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, प्लस बाकी का अब मुझे रिबेट मिल जाएगा इसमें, तो मुझे एक भी पैसे का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि कई सारे लोगों का अरियर आया होगा इस बार बैंक एम्प्लॉय वगैरह का, तो उनको 10E का फॉर्म फाइल करना होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी का एक अरियर फाइल करूंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म 10E को फाइल करते हैं और किस तरीके से उस केस में ITR 1 फाइल करते हैं। अब ये कंफर्म करने के बाद आपको प्रोसीड पे जाना है।
और जो नॉर्मल आपका देखिए यहाँ पे टैक्स पेमेंट 0 है, अगर रिफंड होता तो रिफंड मुझे दिख जाता। अब जो प्रीव्यू रिटर्न करके जो नॉर्मल आप प्रोसेस आगे करते हैं उस तरीके से करके इसको फाइल कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। ये सारी चीज़ें कई बार वेरिफिकेशन तो मैं कई बार बता चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि अगर मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम अगर सेलेक्ट किया होता तो वो सारे डिडक्शन मुझे अवेलेबल होते। तो आई होप कि ITR 1 कैसे फाइल करना है, अपडेटेड वर्जन क्या है इसका, वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।